तो यार अगर सीबीएसई वाले चाचा तुम्हें लेटर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ देना तो बाय गॉड तुम्हारे क्रश की कसम इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा 1 मार्क कटेगा नहीं। भाई ऐसे सस्ते कसम मत दिया कर, अपन को फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अच्छा ठीक है, क्रश नहीं, तुम्हारी क्यूट वाली इंग्लिश मैम की कसम यार। तुम्हें लेटर राइटिंग के नाम पे 5 मार्क का फॉर्मल लेटर लिखने कहा जाएगा। मोस्टली 100 से लेके 120 वर्ड्स के बीच लेटर को लिखना होगा। तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा 2 क्वेश्चंस का, जहाँ में से तुम्हें कोई एक लिखना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं भाई साहब, हम नवाब है, हमें ऑप्शन मिल रहा है और क्या चाहिए। टोटल मार्क्स 5 है, तो ये कैसे डिवाइडेड है मार्क्स वो देखो। 1 नंबर मिलेगा फॉर्मेट का, एक फॉर्मल लेटर को किस फॉर्मेट पे लिखा जाता है वो अगर तुम जान गए तो 1 मार्क तुम्हारा है। फिर 2 नंबर मिलेंगे तुम्हें कंटेंट, किस तरीके से तुम लिखते हो चीजों को। फिर और 1 मार्क मिलेगा तुम्हें किस तरीके से तुम ऑर्गेनाइज करके क्वेश्चन के हिसाब से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हो ना, उसके मिलेंगे 1 मार्क्स। और एक आखिरी नंबर मिलेगा तुम्हें एक्यूरेसी का, यानी कि तुम कितना स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, कितना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो उसके हिसाब से। अब देखो जो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग वाला ना, ये तो तुम अपने भरोसे और भगवान के भरोसे ही छोड़ दो। अपने सिर पे हाथ रख के अपने आप को ये वचन दे देना कि भाई साहब मैं जब लेटर लिखूंगा ना तो महंगे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, थोड़ा सिंपल ही रहूंगा, मतलब सस्ते में निपट जाए। 5 मिनट पे 5 मार्क निकाल लेने भाई साहब हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट क्या होता है एक फॉर्मल लेटर लिखने का, जिससे तुम्हें मिल जाएंगे 1 मार्क्स। और क्या चाहिए भाई साहब। नंबर 1 तुम्हारा एड्रेस, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से सेंडर का एड्रेस, जो इंसान लिख रहा है उसका एड्रेस। फिर तुम्हें एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है। और डेट तुम कैसे लिखोगे, पहले अपना डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। और यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर तुम्हें लेटर के अंदर एक लाइन छोड़ना है एंड तुम्हें रिसीवर एड्रेस, यानी कि तुम किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस को लिखो। और ये तुम्हें दोनों ही चीजें, सेंटर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, क्वेश्चन में मिल जाएगा। डेट कभी कभी नहीं होता है, कभी भी होता भी है, तो अपने हिसाब से लिख लेना, बस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। और मैंने बता दिया फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले डेट, मंथ एंड देन ईयर। अब आ जाओ सब्जेक्ट पे, तुम्हारा मुद्दा क्या है लेटर को लिखने का। अब ये डिपेंड करेगा ना लेटर का टाइप क्या है और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। वो तुम क्वेश्चन को देख के और लेटर का टाइप को देख के समझ पाओगे। ये मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी के लिए फॉर्मेट का अगला चीज होता है सैल्यूटेशन, जहाँ में तुम सर या मैडम करके पुकारोगे जिसे भी तुम लेटर लिख रहे हो। एंड देन आ जाता है अब कंटेंट, यानी कि बॉडी पे। तो जो लेटर का बॉडी होगा ना उसे तुम 3 हिस्सों पे बांट सकते हो, यानी कि तुम कह लो 3 पैराग्राफ्स पे बांट सकते हो। पहला पैराग्राफ जहाँ पे तुम इंट्रोडक्शन दोगे कि तुम आमिर खान शाहरुख खान के बेटे हो, तुम्हारे पर पोते उससे रिलेटेड ही है, ऐसा कुछ कह सकते हो तुम। एंड देन जो दूसरा पैराग्राफ होगा वहाँ में तुम बताओगे मुद्दा क्या है तुम्हारे इस लेटर को लिखने का, कि भाई साहब तुम बहुत बड़े अमीर जाते हो, अंधा पैसा है तो इसलिए लिख रहे हो। एंड आखिरी पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ 3 पे तुम इंक्लूड करोगे, या तो कुछ रिक्वेस्ट करोगे या फिर जो भी चीजें होगी उनका सोल्यूशन कैसे आएगा इसके बारे में तुम सजेशन दोगे, कुछ भी करोगे। बट वहाँ पे होगा कंक्लूजन। एंड देन आखिर में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहाँ में तुम लिखोगे योर ट्रूली, एडिटर को मोस्टली, या फिर तुम योर फेथफुली, योर सिंसियर, ये लिख के तुम अपना नाम लिखोगे एंड लेटर को कंप्लीट करोगे। तो ये रहा तुम्हारा ये एक सिंपल आसान सा फॉर्मेट। अगर तुम्हें क्वेश्चन देख के कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब करना क्या है, दिखना क्या है, लिखना क्या है, तो बस ये फॉर्मेट को ले लो भाई साहब। 1 मार्क्स तो 1 मिनट में मिल रहा है तुम्हें। अब जैसे मैंने बताया कि तुम्हें सब्जेक्ट्स के बारे में, कि लेटर को लिखने का मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो पता कैसे करना है। एंड तुम्हें जो लेटर का बॉडी है जो 3 पैराग्राफ्स में है उसे कैसे लिखना है, ये दोनों चीजें तुम्हें मैं क्वेश्चन के साथ समझाते हुए आगे बढ़ाऊंगा। जिसके लिए पहले जानो कि एग्जाम में किस तरीके के लेटर आने वाला है, यानी कि टाइप ऑफ लेटर्स। टोटली 4 तरीके के लेटर्स आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन पे 2 होगा, तुम्हें कोई एक करना है। तो देखो भाई साहब तुम्हारे लिए तो भाई साहब मजे ही मजे है। जितना तुम्हें जिंदगी में चुनने को मिल रहा है ना भाई साहब, मुझे नहीं मिले भाई साहब, कच्चे के भी ऑप्शन नहीं है, जो मिल रहा है वही पहन ले रहा हूँ। खैर इतना पर्सनल नहीं जाता है। पहला है लेटर टू एडिटर। जब तुम एडिटर को लेटर लिखते हो ना तो मोस्टली न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन के अंदर अपना ओपिनियन को जाहिर करते हो, या फिर जो भी करंट इशू चल रहा है तुम्हारे आसपास उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन देते हो और कैसे उस चीजों को सुधारा जा सकता है उसके बारे में तुम बताते हो ना। यहाँ में पहला चीज तो बहुत सॉर्टेड है। फॉर्मेट के हिसाब से तुम्हें सेंटर एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस, और साथ साथ रिसीवर एड्रेस, ये तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। एंड डेट तुम कुछ तरीके से करके ले लोगे। फिर आता है सब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लेटर है जो कि तुम एडिटर को लिख रहे हो और अपना प्रॉब्लम बता रहे हो, तो क्वेश्चन के अंदर में तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हारा मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो उसके हिसाब से तुम अपना सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। अब आते हैं बॉडी पे। तो बॉडी मैंने जैसे बताया 3 हिस्से पे डिवाइडेड है। तो तुम इंट्रोडक्शन ना इस लाइन के साथ कर सकते हो, ये मतलब यूनिवर्सल लाइन की तरह तुम इस्तेमाल कर सकते हो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू वर्ड्स। आसान भाषा में बोलो तो यहाँ बताया गया है कि आपके न्यूज़पेपर की मदद से मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज है ना, मतलब जिन्हें हमारे दिक्कतों को देखना चाहिए, यानी कि मोस्टली गवर्नमेंट को लिखा जाता है या फिर कोई भी चीज होगा, उन तक हमारा बात पहुंचना चाहिए। लेटर हम एडिटर को इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा बात एडिटर की मदद से हम सरकार तक पहुंचाए। तो ये शुरुआती लाइन वही चीज को फुलफिल करता है। एंड जो भी डिटेल होगा तुम्हारा, जो भी कार्यक्रम
तुम करना चाहते हो वो डिटेल लिख देना और आखिर में तुम इस लाइन के साथ तुम क्लोज कर सकते हो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पब्लिश करोगे अपने न्यूज़पेपर पे ये चीज़ और अथॉरिटीज़ के पास जाएगा ये और अथॉरिटीज़ इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा, चीज़ों को सुधारेगा। नाउ एक एग्जांपल के साथ इसे आसानी से समझता है। जैसे कि मैंने बताया, लेटर चाहे किसी भी तरीके का, तुम्हारा एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा और सब्जेक्ट वो भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर में सब्जेक्ट क्या है, जो तुम्हारे शहर के अंदर पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे पहले तो तुम ये 3-4 चीजें लिखोगे एंड देन सैल्यूटेशन दोगे और हर एक चीज के बीच एक लाइन का गैप रखोगे, ठीक है। एंड तुम स्टार्ट करोगे अपना बॉडी और मैंने बताया कौन सा लाइन के साथ शुरुआत करोगे, रट लेना यार ये लाइन। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड, जो भी है यहाँ पे दिक्कत है, जैसे कि पुअर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हमारे शहर के अंदर। एंड देन जो भी डिटेल होगा क्या क्या दिक्कत है शहर में वो चीजें लिखा। एंड आखिर में देखो जैसे क्लोज करा गया, पैराग्राफ 3 तुम कह सकते हो जहाँ पे कंक्लूड करा जाता है, वही जो लाइन तुम्हें मैंने कहा कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो रिपीटेडली कि भाई साहब देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर सो दैट अथॉरिटीज कैन टेक रिक्वायर्ड एक्शन। ये लिखोगे एंड तुम यहाँ पे क्योंकि एडिटर को लिख रहे हो तो तुम लिख सकते हो योर ट्रूली अपना नाम एंड देन तुम खत्म कर सकते हो ये लेटर को। मैं बता रहा हूँ बस 5 मिनट लगेगा, बस तुम्हें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को तुम्हें जानना पड़ेगा। एक बार अगर क्वेश्चन जान गए तुम्हें सब्जेक्ट पता चल गया तुम आसानी से कर लोगे। 5 मिनट के अंदर पे 5 मार्क तुम्हारे हाथों पे होगा। दूसरा टाइप का बात करते हैं जो कि कंप्लेन लेटर। अब हम कंप्लेन लेटर तब लिखते हैं जब हमें किस चीज से दिक्कत होता है, लाइक कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गया, कोई सिचुएशन हो गया, तब हम लेटर लिख के अपने दिक्कतों को बताते और कैसे चीज़ों को सॉल्व करा जाएंगे उसके बारे में पूछते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेट और सब्जेक्ट तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। फिर देना तुम्हें सैल्यूटेशन एंड फिर आता है बॉडी, और बॉडी मैंने बताया 3 पैराग्राफ्स में होता है। तो जो पहला पैराग्राफ का शुरुआती वर्ड्स या लाइन कह लो ना, तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आई वुड लाइक टू हाईलाइट माई कंसर्न टूवर्ड, मैं जो अपना दिक्कत है, जैसे कि मैंने बताया कंप्लेन है, दिक्कत है बताओगे, तो इसके साथ तुम बहुत ही प्रॉपरली अपनी लाइन का शुरुआत कर सकते हो। एंड जो भी देन डिटेल होगा, क्या दिक्कत है तुम्हें, पेट में कब्ज है, बवासीर है, जो भी है तुम बता दो भाई साहब, शर्म मत करो। और आखिर में जब तुम अपना 3rd पैराग्राफ पे कंक्लूड करोगे तो इस लाइन के साथ तुम कंक्लूड कर सकते हो कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टुक इनटू द मैटर एंड टू क्विक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके भाई साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मैटर को देखिए और मतलब सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल के साथ समझते आसानी समझ आएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ में सब्जेक्ट है कि तुम्हारे एरिया में ना बत्ती गुल हो जाती है भाई साहब बहुत ही फ्रीक्वेंटली, इसके लिए तुम एक कंप्लेन करोगे। अभी कंप्लेन तुम अपने एमएलए साहब को कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को कर सकते हो, कोई डिपार्टमेंट जो ये गवर्नमेंट का है उसे कर सकते हो, वो तुम्हारा क्वेश्चन के हिसाब से होगा। बट जो तुम्हारा बॉडी होगा ना, वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि तुम ये लाइन का इस्तेमाल करोगे जहाँ तुम हाईलाइट करके बताओगे कि मेरी दिक्कत है क्या क्या है, एंड देन जो भी दिक्कत होगा वो डिटेल में अपने 2nd पैराग्राफ पे जाएगा। एंड आखिरी जो पैराग्राफ होगा वहाँ तुम कंक्लूड करते हुए अथॉरिटीज को या जो भी तुम जिसे भी कह रहे हो उसे कहोगे कि इस मैटर को जल्दी से देखिए और सॉल्व कीजिए। रिक्वेस्ट करते हुए तुम खत्म करोगे। एंड जो भी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जहाँ में तुम योर सिंसियर ये सब कह के अपना नाम लिख के कार्यक्रम को खत्म करोगे। फिर आता तीसरा टाइप जहाँ में इंक्वायरी करोगे। अब यहाँ तुम ना लेटर लिख रहे हो कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, चाहे वो कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई इवेंट के बारे में जानने के लिए तुम लेटर लिखते हो। जब तुम ऐसे समय पे कुछ जानने के लिए लेटर लिखते हो ना, तो मोस्टली तुम्हें उस चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो तुम डिटेल्स मांगते हो लेटर के द्वारा। अब तुम कैसे मांगोगे इन्फॉर्मेशन? भाई साहब अगर पैसे मांगने का मैटर होता ना तो उसमें तो भाई साहब मैं एक्सपर्ट था, बट अब इन्फॉर्मेशन मांगना है तो थोड़ा मतलब फॉर्मली कहना पड़ता है ना। बाकी पैसा मांगना होता तो मुंह उठा के चला जाता मैं अपने दोस्त के पास मांगने के लिए उधारी। और क्या, सीधा सीधा बॉडी का बात करते हैं, जहाँ पहला पैराग्राफ हो तुम किस लाइन के साथ शुरुआत करोगे, तो तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर ऑन। देखो मोस्टली ना इंक्वायरी मतलब हमें किसी चीज के बारे में पता तब चलता है जब वो चीज न्यूज़पेपर में छपता है। हम उस न्यूज़पेपर में आर्टिकल कुछ भी छपा होगा, एडवर्टाइजमेंट छपा होगा, उसे देख के उस चीजों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो जो एप्रोप्रिएट तुम लाइन कह सकते हो ना इस लेटर को लिखने का ये है। एंड देन तुम क्या करते हो, डिटेल्स मांगते हो। और जब तुम डिटेल्स मांगते हो ना तो तुम डिटेल्स को बुलेट पॉइंट पे मांगते हो कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इसके बारे में बताइए, ऐसे पॉइंट वाइज। तो वो भी उसका रिप्लाई पॉइंट वाइज देंगे तुम्हें। एंड तुम आखिर में फाइनली कहते हो इस लाइन के साथ खत्म करते हुए, काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई। मतलब मैं आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ भाई साहब, जो भी डिटेल्स मैंने मांगा है
जल्द से जल्द दे दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर भी एक। सबसे पहले तो तुम अपना सेंडर एड्रेस लिखते हो एंड देन डेट लिखते हो एंड तुम जो भी कंपनी से तुम मांग रहे हो इन्फॉर्मेशन यानी कि रिसीवर एड्रेस उसे लिखते हो एंड देन सब्जेक्ट। यहाँ में सब्जेक्ट के नाम पे क्या है, तुम जानना चाह रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी इंक्वायरी हो रहा होगा तो तुम्हारा शुरुआती जो लाइन है बॉडी का वो कैसे शुरुआत होगा, दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर का नाम होगा, अगर याद आ रहा है नहीं आ रहा है तो यार द हिंदू लगा देना, द इकोनॉमिक टाइम्स लगा देना, ऐसा कुछ। एंड देन जो भी डिटेल्स होगा मैंने बताया बुलेट पॉइंट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे देखो कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, बैचेस का टाइमिंग कैसे कैसे अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल किस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा, जो इंस्ट्रक्टर सिखाएगा उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एंड आखिर में मोड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है, किस बेसिस पे ये कोर्स सिखाया जा रहा है। ये क्या क्या आखिर में तुम कंक्लूड करते हुए जो मैंने लाइन तुम्हें बताया था कि कहोगे कि जो भी मैंने डिटेल भेजा था काइंडली वो भेज दीजिए, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। एंड तुम योर फेथफुली योर सिंसियर लिखोगे एंड अपना नाम लिखोगे और कार्यक्रम को खत्म करोगे। अब ये आखिरी टाइप ऑफ लेटर जहाँ पे तुम क्या करते हो, कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, उस टाइप का लेटर कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया अगर तुम्हें कोई सामान मंगवाना है तो उसके लिए भी तुम लेटर लिख के मंगवा सकते हो। यहाँ पे तुम्हें डिटेल्स पता है, तुम वो डिटेल्स को उस लेटर के अंदर पे फिल करते हो एंड उसके हिसाब से तुम्हें वो सामान मिल जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फॉर्मेट का, जैसे कि अपना एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर आता है बॉडी का बात, तो तुम बॉडी का लाइन जो शुरुआती कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर जो भी होगा तुम्हारा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर पे कुछ स्टेशनरी आइटम्स, जो किताबों का दुकान होता है, जो बुक स्टोर कह सकते हो, वहां से तुम्हें कुछ सामान मंगवाना है, तुम ऑर्डर कर रहे हो लेटर लिख के, तो तुम शुरुआती लाइन ऐसे स्टार्ट करोगे एंड देन तुम अब डिटेल दोगे। एंड जब भी तुम डिटेल दोगे ना, तुम्हें वो डिटेल टेबुलर फॉर्मेट में देना है। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ये जो टेबल है तुम्हें मिल जाता है अगर ऐसा कुछ ऑर्डर वाला लेटर आता है तो, और अगर नहीं आता तो याद रखना टेबल फॉर्मेट पे होगा और टेबल के अंदर पे 3 चीजें तो होना ही होना है। सीरियल नंबर, पहले क्या मंगाना चाहते हो, दूसरा क्या मंगाना चाहते हो, तीसरा क्या मंगाना चाहते हो, ऐसे जाएगा। एंड देन उस चीज का नाम क्या है एंड उसका क्वांटिटी कितना चाहिए तुम्हें। अब जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से जो पहला नंबर पे है A4 साइज पेपर, कितना क्वांटिटी पे चाहिए, 10 पैकेट चाहिए। दूसरे नंबर पे है बॉल पेन, वो कितने चाहिए, 50 पैकेट। और ऐसे ही करके तुम्हारे ये चीजें जाते रहेगा एंड आखिर में कंक्लूड करते हुए तुम लिखोगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोसेस दिस ऑर्डर एट द अर्लीस्ट एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी। सिंपल सा है कि तुमने डिटेल्स डाल दिया एंड तुम कह रहे हो कि आप ऑर्डर को आप प्लेस कर दीजिए जल्द से जल्द और समय पे डिलीवर भी कर दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पे डिस्काउंट मांगने को कहा जाता है तो तुम डिस्काउंट भी मांग लेना भाई साहब, 5% 10% का, और खत्म कर देना। और आखिर में तुम्हें पता है कि खत्म कैसे करना है। तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, योर सिंसियरली योर फेथफुली ये लिख के एंड अपना नाम लिखना है। अपना असली नाम लिख के मत आ जाना, गाली खाओगे सीधा। जो क्वेश्चन पे है उनका नाम लिखना एंड देन कहानी को खत्म कर देना। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया हो इस वीडियो से। कितना आसान है लेटर को 5 मिनट के अंदर पे 5 मार्क लेना। फॉर्मेट पता होता है अगर तुम्हें, और बॉडी में शुरुआती लाइन से अगर पता होता है कैसे लिखना है, और तुम्हें टाइप पता होता है ना कि किस टाइप का आ सकता है, और क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें सबसे पहला चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता चल जाना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। अगर तुम जान गए कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ना, तुम खुद ही उसका सब्जेक्ट निकाल लोगे, तुम उसका पॉइंट जो बॉडी होगा उसके हिसाब से तुम लिख लोगे, सब कर लोगे। बट अगर तुम्हें टाइप पता चल गया तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। यही है यार, उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो भाई को यार सपोर्ट करो, चैनल को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।